वक्त मिला था तुम्हें सच बोलने का, चुप रहे तुम। अब हम सच बताएंगे सबको। लाडू मैं जानती हूँ कोषाध्यक्ष के साथ कौन मिला हुआ है। कौन? आपके भाई कृष्णा राव। मालकिन, मालकिन, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मुझे माफ कर दे लाडू। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं बस फंसा जा रहा था। लेकिन मेरा केवल इतना जुर्म था कि मेरे राजकोष से कुछ पैसों की हेराफेरी की थी। मैं मानता हूँ कि माला पर हमला मैंने करवाया था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत डर गया था लाडू। क्या करें हम? खून भी हमारा है, सुहाग भी हमारा है। आपसे विनती की थी ना हमने कि सही और गलत के बीच फैसला करने में मदद करना हमें। अच्छाई का ढोंग कितने दिन चलेगा कावेरी? आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। राजमाता येसुबाई को पता चलेगा, पूरे सासवड़ को पता चलेगा कि उनकी चहेती पेशविनबाई काशीबाई कितने पानी में है। दो अपराधियों को छुपा रही है वो। लेकिन वो कह रहे थे कि सबको बता दूंगी। आपको क्या लगता है मालकिन, वो अपने भाई को बचाएगी? स्वार्थी है वो कावेरी, सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। अपने भाई के बारे में बताकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी वो। आखिर एक देशद्रोही की बहन इस सासवड़ की पेशविनबाई कैसे रहेगी? वो चाहे ना बताए, किंतु आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। पूरे सासवड़ को पता चल जाएगा और फिर काशीबाई सबकी नजरों से गिर जाएगी। बाजी को पता चल जाएगा तो इस गुनाह के लिए वो उसे सासवड़ के बाहर निकाल देगा। यानी पेशविनबाई कुछ भी कर ले, अपने भाई के अपराध का बलि तो वही बनेगी। अब वो वक्त आ गया है कावेरी कि पूरा सासवड़ इस सासवड़ की चहेती पेशविनबाई काशीबाई के आखिरी पल जो सासवड़ में बचे उसका गवाह होगा। दुख तो इस बात का है कि इतिहास इस पेशविनबाई का नाम मेरे बेटे से जुड़ा हुआ याद रखेगा। आपने तो इतनी बड़ी दुविधा खड़ी कर दी कि क्या करें हम? अब हमें एक बहन और एक मराठा पेशविन के फर्ज के बीच फैसला करना है। सासवड़ की पेशविन है और तुम राज्य के अपराधी। जिस हाथ से इसने राजकोष का धन छुआ है वो हाथ काट दिया जाए। बाजीराव का कहर तुम पर जोर से टूटेगा कृष्णा राव, क्योंकि तुम उसके अपने थे। नहीं 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 नहीं, नहीं।
मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाजीराव के कहर का सामना कर सकूं। क्या 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 करूं? क्या नहीं दे पाएंगे इतनी बड़ी परीक्षा हम, नहीं दे पाएंगे। गलत का साथ दे नहीं सकते और जिस कलाई पर राखी बांधी वो हाथ भी नहीं छोड़ सकते। क्या करें हम? क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप गणपति बाप्पा? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं कृष्ण राव। या तो तुम भाग जाओ यहां से, या खुद ही अपनी जान ले लो। अपनी शर्तों का वास्ता देकर बुला लिया और खुद पता नहीं कहां चली गई। पता नहीं क्या करना चाहती है। राव, वो आपसे कुछ बात कर सकते हैं? पहले मेरी सुनो, आओ। क्यों बुलाया मुझे जब खुद ही नहीं रुकना था? और ये क्या तरीका है कि मैं लोगों के बीच खड़ा रहूं और तुम गुड़ी पाड़वा की पूजा खत्म करने का भी इंतजार ना करो? शर्त आ रहा हूं मैं, मान और सम्मान नहीं। नहीं राव, मेरी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। पेशवा में सैकड़ों जिम्मेदारी होती है मेरे पास। तुम्हारी तरह इन बचकानी बातों के लिए समय नहीं है। हम बस आपको कुछ बता भी है दरबार में क्या चल रहा है? बाड़े में हमला कर रहे हैं लोग। छत्रपति शाहू महाराज पर हमला हुआ है और तुम्हें तो बस अपनी इन शर्तों की पड़ी है। दोनों भाई बहन बिल्कुल एक जैसे ही है, गैर जिम्मेदार। हो गया आपका, या और कोसना बाकी है? हम आपसे कोई बचकानी बातें करने नहीं आए, बल्कि आप ही की मुश्किलों का जवाब लेकर आए। मेरे पास समय नहीं है, दरबार जाना है मुझे। दरबार से जुड़ी बात है। और पूजा से हम आपका अपमान करने के इरादे से नहीं निकले थे। मेरे पास समय कम है। कोषाध्यक्ष के बारे में? कोषाध्यक्ष से जुड़ी ही कोई बात है राव। आप बहुत दिनों से यही सोच रहे हैं ना कि हमारे यहाँ से कौन है जो कोषाध्यक्ष के साथ मिला हुआ है। हम लगातार पता करवा रहे थे। किससे पता लगाया तुमने? अपने साथियों से। जिस दिन आप पर और महाराज पर हमला हुआ, हमने लगातार कड़ी नजर रखी और हमें पता चला कि कोषाध्यक्ष का साथी कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना भाव कृष्ण राव है। क्या? कृष्ण राव ही आपका अपराधी है। पेशवन भाई, आप जानती हैं आप क्या कह रही है और इसका परिणाम क्या हो सकता है? जानते हैं, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से कृष्णा राव और कोषाध्यक्ष को साथ देखा था, तो गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं। कितना गंभीर आरोप लगा रही है आप, और जानती है ना इसका मतलब? इसका मतलब ये कि अभी अभी आपने जो कहा कि हम हमारे भाई की तरह गैर जिम्मेदार है, वो गलत है। और हमारा भाई सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक देशद्रोही है, एक अपराधी है।
और एक भगौड़े अपराधी को पनाह दे रहा है। जानते हैं हम, इस सब के बदले उसे कड़ी सजा सुनाई भी जा सकती है और सुनाई जानी भी चाहिए। लेकिन इस बार ये सजा पेशवा नहीं सुनाएंगे, बल्कि सासवड़ की पेशविन सुनाएगी। पेशविन बाई के अंदर की बहन बाहर आ गई। पेशविन भी इंसान ही है, लेकिन ये बहन जो सामने आई है वो अपने भाई को माफ करने नहीं आई है। ये बहन आहत है, अपने भाई के धोखे से टूटी है। इसीलिए ये सजा एक बहन और एक पेशविन, मराठा पेशविन मिलकर सुनाएंगी, इस वादे के साथ कि कृष्ण राव ने जो भी अपराध किया है उसे उसकी भरपूर सजा मिलेगी। हम एक पेशविन होने का अधिकार मांग रहे राव आपसे। हमें एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। ठीक है, देता हूं मैं तुम्हें मौका। तुम उसे सजा दोगी, लेकिन उसके पहले तुम उसे मेरे सामने पेश करोगी। जाओ, जाकर लेकर आओ उसे मेरे सामने। कि अभी अभी आपने जो कहा कि हम हमारे भाई की तरह गैर जिम्मेदार हैं, वो गलत है। और हमारा भाई सिर्फ गैर जिम्मेदार ही नहीं, बल्कि एक देशद्रोही है, एक अपराधी है। कृष्णा भाऊ, कृष्णा भाऊ, आई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बाजी, क्या हुआ? काशी आई थी मुझसे कुछ बात करने के लिए। मेरी प्यारी लाडू, तुम भी जानती हो कि इस गुनाह के बाद अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। जीजाजी की तलवार का सामना करने की हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं? वो कुछ नहीं समझेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे, ना दया दिखाएंगे मुझ पे। जानता हूँ कि इस वक्त तुम भी नहीं बचाओगे मुझे, इसलिए मुझे जाना ही होगा। अपने इस कायर भाई को माफ कर देना। उसने कहा कि कृष्ण राव भी मिला हुआ है कोषाध्यक्ष के साथ। देखो बाजी, तुम जो बता रहे हो उससे मुझे यही लग रहा है कि काशी भी बराबर की दोषी है। अगर न्याय करना है तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। भाई, काशी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसने तो मदद की है। यकीन है तुम्हें? इतना भरोसा है उस पर? हाँ, है भरोसा। क्योंकि अपने भाई के बारे में बताते वक्त वो जरा भी नहीं हिचकिचाई। चाहती तो बात छुपा सकती थी। विश्वास सरकार, है? कृष्णराव जी को अभी अभी वाड़े से बाहर जाते देखा गया है सरकार। क्या कहा था मैंने बाजी? काशी चाल चलती है और तुम उसमें फंस जाते हो। मौका मिलते ही उसने अपने भाई को भगा दिया। उसका तुम्हारे पास आना, तुम्हें सब कुछ बताना, ये उसकी चाल थी। कैसी चाल आई? उसे क्या जरूरत थी मेरे पास आने की? ताकि तुम उस पर भरोसा करो।
तुम्हारी नजरें हटे वो अपने भाई को भगा सके और तुम्हारी नजरों में बनी रहे। और उसने यही किया बाजी, समझने की कोशिश करो। क्या तुम अभी भी काशी को सजा के हकदार नहीं समझते हो? सासू माँ का शक बिल्कुल सही है। जो भी सुनेगा यही सोचेगा। भाई, मुझे पेशविन बाई से कुछ बात करनी है। आप कृष्णराव भाग निकला है तुम्हारी वजह से। हम खुद आपको कृष्णराव से मेरा ही नहीं, सासवड़ का भी दुश्मन है। सासवड़ के साथ साथ छत्रपति शाहू महाराज का भी। और अगर वो नहीं मिलता है तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ने वाली है काशी। उसे भगाकर तुम उसी के बराबर की एक बहुत बड़ी दोषी हो। वैसे तो तुम माई के बड़े सम्मान के साथ जाने वाली थी। राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए तुम्हारा मान और सम्मान तो जाएगा ही, ऊपर से तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कृष्णराव भाग निकला है तुम्हारी वजह से। उसे भगाकर तुम उसी के बराबर की एक बहुत बड़ी दोषी हो। राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए तुम्हारा मान और सम्मान तो जाएगा ही, ऊपर से तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लाडू, तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले? भाभी, आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपके साथ बुरा कैसे होगा? और नहीं तो क्या, पूरा सासवड़ तुम्हारे साथ है। पेशवा सरकार का फैसला गलत है। किसी के किए का कोई और जिम्मेदार नहीं होता। लाडू, तुम ऐसे हार के बचने वालों में से हो क्या? इस तेज दिमाग का इस्तेमाल आज खुद के लिए करो। पूरी सासवड़ की औरतें आज तुम्हारे साथ हैं। क्या सोच रही हो? ये कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कृष्णराव सासवड़ से भाग नहीं सकता, और वो कोषाध्यक्ष, उसके पीछे तो पूरी सेना पड़ी है। इसका मतलब है कि वो दोनों सासवड़ में ही है। लेकिन इतने बड़े सासवड़ में हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? आप ऐसे गुमसुम क्या बैठे हो? इतनी बड़ी दुविधा पैदा की है, समाधान कौन देगा? कोई और? पेशेंट बाई, आओ आओ माला मंद्रा, आओ। ये आपके लिए भोग लाई है। आपको ढूंढ रही थी बहुत देर से, तो मैं इसे आपके पास ले आई। आओ। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं पेशवेन बाई। मंद्रा, माला, एक काम है, करोगी? जी। जितनी औरतों को इकट्ठा कर सकते हो कर लो, और सबसे जल्द जो प्रसाद बन जाए बनवा लो। लेकिन इतना कितना प्रसाद बनाना है जो इतनी सारी औरतों को इकट्ठा करना है? इतना कि सासवड़ के हर घर में दे पाए। इतना प्रसाद?
क्यों? अब ईश्वर ने रास्ता दिखाया है तो अभिनंदन तो करना पड़ेगा, क्यों? इस प्रसाद के बहाने घर घर जाकर कृष्णा भाव को ढूंढ पाएंगे।